हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी। आज पर्यावरण दिवस भी है। सबसे पहले पर्यावरण दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और पेड़ लगाओ, पृथ्वी बचाओ, यही इस बार का नारा है। ठीक है। थीम है इसकी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। पर्यावरण दिवस की 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया भी जाता है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को हम करते हैं, शुरू करते हैं। अब देखिए, खिलजी वंश हम कर रहे थे। उस खिलजी वंश के अंतर्गत आप देख सकते हैं काफ़ी क्लासेस भी हो चुकी हैं ऑलरेडी। और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा खिलजी वंश के अंतर्गत, उसको देख लेते हैं। 1290 से लेकर के 1320 तक इसका शासनकाल चला था खिलजियों का। और इसमें क्रम से शासक भी आते हैं। ये पूरा एक साम्राज्य था खिलजियों का। देखिए, मदुरई तक पहुंचा हुआ था। और पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 1290 से 1296। ये थे बहुत दयालु शासक थे खिलजी वंश में। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, बहुत क्रूर शासक। और इस चीज़ को लेकर के देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम बात भी कर रहे थे कि इसका असली नाम क्या है, किस नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। और ये चीज़ें हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस समय इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ, कैसी चीज़ें हुई। हम पढ़ रहे थे इसके दक्षिण भारत के अभियान, उत्तर भारत के अभियान हमने देख लिए। दक्षिण भारत अभियान हम देख रहे हैं। देखिए, दक्षिण भारत अभियान, दक्षिण विजय, दक्षिण भारत अभियान, इनको लेकर के हम बात कर रहे थे। दक्षिण भारत अभियान में जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी, क्या क्या चीज़ें हम देख चुके हैं। देखिए, पहला देवगिरी अभियान। देवगिरी, देवगिरी ये कब हुआ था देवगिरी? तो ये हुआ था 1307 और 8 में। 1307 और 8 में देवगिरी अभियान हुआ था। ठीक है। देवगिरी के साथ साथ यहाँ पर वारंगल। ठीक है, वारंगल, तो वारंगल अभियान हुआ था। इसको भी हम पढ़ चुके हैं, वारंगल अभियान। ठीक है। देवगिरी और वारंगल अभियान और वारंगल विजय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। ठीक है। तो देवगिरी और वारंगल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वारंगल अभियान की हम बात करें तो 1209 एडी से लेकर के 1210 एडी, सॉरी 1309, 1309 से लेकर के 1309 और 1310 एडी में इन्होंने वारंगल अभियान किया था। दक्षिण भारत के जितने भी अभियान थे, इन अभियानों का जो नेतृत्व किया था वो मलिक गाफुर के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी इसमें कोई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसमें कोई नेतृत्व नहीं किया गया था। केवल और केवल जो अभियानों का नेतृत्व किया गया था वो मलिक गाफुर के द्वारा किया गया था। मलिक गाफुर कौन था? मलिक गाफुर वही था, जब गुजरात पर आक्रमण किया जाता है तो गुजरात से एक व्यक्ति को प्राप्त किया जाता है। गुजरात से, गुजरात अभियान के दौरान तो एक व्यक्ति को प्राप्त किया जाता है। उसका व्यक्ति का नाम था मलिक गाफूर। ठीक है, मलिक काफूर। मलिक काफूर एक व्यक्ति था और ये हिजड़ा था उस समय। और प्रभाव इसका इतना ज़्यादा था, व्यक्तित्व इतना चंचल था इसका, बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ को लेकर के इसने अलाउद्दीन खिलजी को अपनी तरफ आकर्षित किया और अलाउद्दीन खिलजी इसे अपने साथ लेकर गया। बाद में ऐसा माना जाता है इसको खरीदा भी था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा भी था और फिर इसे अपने साथ दिल्ली ले आया। और बाद में सभी जितने भी युद्ध हुए या जितने भी आक्रमण हुए, जितने भी अभियान हुए, उन सभी अभियानों का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। अब देखिए, नेतृत्व क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई दो राजा राजा होता है, मुख्य राजा, और उसका कोई एक सेनापति होता है। तो राजा क्या है, महल में बैठा है और उसका युद्ध का जो नेतृत्व है, जब सेना भेजी है राजा ने किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, जो उसका नेतृत्व कर रहा है, जिसके नेतृत्व में यानी जिसकी देखरेख में सेना को भेजा गया है, उसे नेतृत्वकर्ता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैं राजा हूँ और मैं यहीं पर रहूं और मैं यहीं रहूं और दूसरा जो है कोई और कोई और मेरी तरफ से नेतृत्व करने के लिए कहीं दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए जाए और वो नेतृत्व करे, उसका वही सेना का संचालन करे, किस तरीके से आपको युद्ध करना है, क्या करना है, वही सब कुछ करे। राजा सिर्फ अब महल में बैठा है तो नेतृत्व करता उसे कहते हैं। उसके बाद ये दो हम आक्रमण पढ़ चुके हैं, अभियान पढ़ चुके हैं। आइए अब देखते हैं, बाद में अब बारे में देखेंगे कि हौसल, हौसल जो एक राज्य था उस समय, एक राज्य था, एक राजा के अधिकार क्षेत्र में था, एक साम्राज्य ही था हौसल साम्राज्य। राजधानी इसकी द्वार समुद्र थी। तो अब हौसल के बारे में हम पढ़ेंगे कि हौसल, ठीक है, हौसल अभियान। ठीक है,
हॉयसल, ठीक है, हॉयसल। सबसे पहले जानते हैं कि हॉयसल की राजधानी है उसके बारे में, ठीक है। तो राजधानी क्या है इसकी, राजधानी है इसकी द्वार समुद्र। क्या है जी, द्वार समुद्र इसकी राजधानी है, द्वार समुद्र। तो हॉयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मलिक गाफूर के नेतृत्व में 1311 एडी में एक अभियान भेजा गया था इसी हॉयसल को जीतने के लिए। देखिए, तो वर्ष की बात करें कि किस वर्ष भेजा गया था, तो आप वर्ष याद रख लेना कि किस वर्ष इस भेजा गया था ये अभियान। तो भाई साहब ये जो भेजा गया था ये 1311 एडी में, 1311 एडी में इस अभियान को भेजा गया था, ठीक है। कारण क्या थे, देखिए इस अभियान को जो भेजा गया था उसका अभियान का कारण क्या था, तो कारण ये था, कारण क्या था इस अभियान को भेजने का, कारण ये था कि यहाँ जो इसने अब से पहले दो कारण थे इसके। क्या क्या कारण थे, पहला कारण इसका ये था कि जो देवगिरी अभियान किया था, देवगिरी, तो देवगिरी अभियान और वारंगल अभियान, देवगिरी और वारंगल अभियान जो इसने किए थे उस समय, जो ये जो क्या था 1307 में और 8 में एडी में किया था, और ये जो किया था 1309 और 10 एडी में जो किया गया था, यानी इन दोनों को इसने जीत लिया और यहाँ से इसको बहुत ज्यादा धन प्राप्त हुआ। धन की लालसा इसके मन में जाग चुकी थी, और इस चीज को लेकर के कि और अधिक धन मेरे पास प्राप्त हो, और अधिक से अधिक धन मुझे चाहिए, क्योंकि सेना का संचालन करने के लिए इसका धन चाहिए था, और राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए भी, लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए इसको धन की आवश्यकता थी। और इस दोनों अभियानों ने इसके धन की लालसा और साम्राज्य विस्तार की लालसा को बढ़ा दिया, और इस कारण इसने हॉयसल पर आक्रमण किया, यानी हॉयसल की राजधानी द्वार समुद्र पर इसने आक्रमण किया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, फिर से देख लीजिए। दक्षिण भारत की विजय अभियान चल रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के अभियान समाप्त कर लिए थे, 11 तक कर लिए थे, उनमें से कुछों का नेतृत्व इसने अपने आप किया। दक्षिण भारत के जितने भी अभियान थे उन सभी का नेतृत्व इसके एक दास मान लीजिए, या जिसको खरीद कर लेकर आया था, क्योंकि खरीद कर लेकर आते थे उस समय गुलाम होते थे, इसे मुद्राओं में खरीदा गया था, 1000 दिनारी भी इसे कहा जाता था, मलिक गाफूर नाम था इसका, एक हिजड़ा था, इसको लेकर आए थे। तो जितने भी दक्षिण भारत के अभियान थे उन सभी अभियानों का नेतृत्व केवल एक व्यक्ति ने किया, उसका व्यक्ति का नाम था मलिक गाफूर। गुजरात अभियान के द्वारा, गुजरात अभियान जब इसने किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उस गुजरात अभियान के दौरान ही इसको वहां से लेकर आया था, ठीक है। चले, वर्ष 1311 एडी में इस पर आक्रमण किया। कारण क्या था कि देवगिरी को जीत लिया था इसने और वारंगल को जीत लिया था। इन दोनों स्थानों को जीतने के बाद इसके मन में धन की लालसा जागी, साम्राज्य विस्तार की लालसा जागी, और इस कारण इसने हॉयसल पर आक्रमण कर दिया। जब इसने हॉयसल पर आक्रमण किया तो वहां का जो शासक था, उस शासक का नाम क्या है जी। अब आपसे पूछा जाए कि शासक कौन था वहां पर, शासक कौन था, ठीक है जी। शासक, शासक की बात करें कि उस समय शासक कौन था, तो शासक का भाई साहब, शासक को आप जानते हैं सभी, इसका नाम था वीर बल्लाल थर्ड। क्या नाम था इसका, वीर बल्लाल तृतीय इस शासक का नाम था। नाम क्या था शासक का, नाम था जी वीर बल्लाल, वीर बल्लाल तृतीय, यानी वीर बल्लाल थर्ड इसका नाम था। और जब इसने यानी मलिक गाफूर ने इस पर आक्रमण किया वीर बल्लाल थर्ड की राजधानी यानी हॉयसल की राजधानी द्वार समुद्र पे, तो उस समय वीर बल्लाल किसी अन्य राज्य पर आक्रमण में व्यस्त था। इसका मौका उठा करके, मौका पा करके, इस चीज का मौका पा करके यहाँ पर इसने आक्रमण किया इसकी राजधानी पर। और जैसे ही वीर बल्लाल इसको देख करके वापस दोबारा लौट करके आया, तो यह अपनी राजधानी की सुरक्षा नहीं कर पाया। बाद में दोनों के मध्य युद्ध हुआ। ये किसके मध्य, मलिक गाफूर और वीर बल्लाल के मध्य युद्ध हुआ। उस युद्ध में वीर बल्लाल की हार हुई। वीर बल्लाल को बाद में जाकर के एक संधि करनी पड़ी। उस संधि के तहत बाद में इसको धन देना पड़ा, और मलिक गाफूर वीर बल्लाल को अपने साथ दिल्ली ले आया। वहां पर अलाउद्दीन खिलजी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, इस पर दया आ गई, इसको देख करके दया आ गई, और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ठीक है, आपसे आज से आप मेरे मित्र हो और मैं आपका साम्राज्य वापस करता हूँ। दिल्ली गया ये, दिल्ली में जाकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका साम्राज्य वापस कर दिया। ठीक है, तो वीर बल्लाल थर्ड इसका नाम था, याद रखना।
इस युद्ध का यानी नेतृत्व किसने किया था, इस अभियान का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो आइए जानते हैं नेतृत्वकर्ता के बारे में। नेतृत्वकर्ता यानी अलाउद्दीन खिलजी की ओर से नेतृत्व किसने किया था? तो अलाउद्दीन और खिलजी की ओर से नेतृत्व जो किया था, इसका नाम था, आप सभी जानते हैं, मैं अभी नाम बता भी चुका हूं, तो इसका नाम था मलिक गाफूर। मलिक गाफूर। मलिक गाफूर ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था, इस अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक गाफूर की सहायता के लिए जो देवगिरी का शासक था, नाम था इसका रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, वही रामचंद्र देव जिसको राय रायन की उपाधि दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। पूछा जाता है कि राय रायन की उपाधि किस शासक के द्वारा दी गई थी, तो यानी किस शासक को दी गई थी या किस शासक के द्वारा दी गई थी, तो याद रखना किस सुल्तान के द्वारा दी गई थी और कहाँ का शासक था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राय रायन की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो आप कहोगे देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो मलिक गाफूर की सहायता के लिए यानी इसकी सहायता के लिए रामचंद्र देव ने अपने सेनापति को भेजा। ठीक है, तो रामचंद्र देव ने अपने सेनापति, इसका नाम था परशुराम, उस सेनापति का नाम था। तो उस समय मलिक गाफूर की सहायता के लिए रामचंद्र देव ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वारंगल पर यह अभियान होयसल पर यह आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, तो आप इनकी सहायता करोगे। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला, मैंने परिणाम भी बता दिया था कि परिणाम क्या निकला था इस युद्ध का, यानी इस आक्रमण का परिणाम क्या निकला। तो परिणाम भाई साहब आप समझ सकते हैं, परिणाम ये निकला कि इसमें भैया ये जो वीर बल्लाल थे ये पराजित हो गए। वीर बल्लाल पराजित हो गए। पराजित होने के बाद इन दोनों के मध्य संधि हुई। किसके मध्य? मलिक गाफूर और वीर बल्लाल के मध्य संधि हुई। संधि के दौरान वीर बल्लाल ने मलिक गाफूर को बहुत सारा धन दिया। वो धन लेकर के और वीर बल्लाल को दोनों को लेकर के मलिक गाफूर कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया और अपना मित्र बना लिया, इसका साम्राज्य वापस कर दिया। ठीक है जी, आगे चलें, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, कर लीजिए, आपके काम आएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण दिवस को लेकर के मैं एक दो लाइन बोलना चाहता हूँ। ठीक है, कि सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तभी होता है सवेरा। सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तभी होता है सवेरा। और पेड़ लगाओ, फिर धरती बचाओ, तभी हो पाएगा इस पर बसेरा। ठीक है, तो आप सभी जो है यहाँ करिए, आप करते रहिए, क्लासों को देखते रहिए, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं सभी लोग कहेंगे कि भाई डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ये सब नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से पूछ लेता है, मैंने पहले ही बताया था, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, कहीं से पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। जो भी ये कहे कि इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, तो उनसे आप एक बात पूछिए कि क्या आपकी मीटिंग हुई थी सीएम से? मान लीजिए अगर राज्य स्तर की परीक्षा हो रही है, केंद्र स्तर की परीक्षा हो रही है, तो आपकी मीटिंग होगी है कि नहीं देगा वो? गारंटी, आप श्योर हो कि नहीं देगा यहाँ से क्वेश्चन? वो सब वहाँ पर क्या है, तो सिर्फ एक मूर्ख बनाने वाली बातें होती है कि यहाँ से नहीं देते हैं, ये नहीं देते हैं। आजकल क्वेश्चन का कुछ पता नहीं है, एक एक नंबर हमारा सिलेक्शन रोक देता है। सोचिए, एक नंबर तो छोड़िए, 0.5, 0.2, 0.3 लोग इतने नंबर तक से भी बाहर निकल कर आए हैं। सोचिए उनके मन पे क्या बीत रही होगी। ठीक है, चलिए, तो आप इन सब चीज़ों करते रहिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। चलें आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा, अब इसके बाद यहाँ से जब इसने होयसल को जीत लिया, तब ये यहाँ से मदुरा गया। कहाँ गया जी? मदुरा। तो मदुरा अभियान किया था। ठीक है, क्या किसने किया? मदुरा अभियान। मदुरा अभियान, राइटिंग मेरी ऐसी है, ठीक है, राइटिंग मेरी ऐसी है, इस बोर्ड पर पता नहीं कैसे आती है, समझ नहीं आती। अलाउद्दीन खिलजी के बाद, मतलब सॉरी, द्वार समुद्र के बाद अगला जो अभियान किया गया था वो किया गया था मदुरा अभियान। ठीक है, मदुरा अभियान किया गया था। और मदुरा अभियान देखिए
मदुरा को जीतना भी अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अवसर ढूंढ रहा था, उसी समय अलाउद्दीन खिलजी के पास एक निमंत्रण आया। निमंत्रण किसने भेजा था? नाम था उसका वीर पांडे। वीर पांडे ने निमंत्रण भेजा किसके लिए? कि मेरी सहायता कीजिए, मेरा भाई मेरे साम्राज्य को छीन रहा है। दोनों भाइयों में, दोनों भाई थे, वीर पांडे और सुंदर पांडे दोनों भाई थे। दोनों के मध्य साम्राज्य को लेकर के, साम्राज्य विस्तार को लेकर के, राजगद्दी को लेकर के दोनों के मध्य युद्ध हो गया। और उस युद्ध के दौरान तो जो वीर पांड्य था, इसने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी मौका ही ढूंढ रहा था उस समय। अलाउद्दीन खिलजी ने तुरंत किसको आदेश दिया? मलिक गाफुर से, मलिक गाफुर को आदेश दिया। जो मलिक गाफुर उस समय कहाँ था? मलिक गाफुर उस समय आपको पता ही है होयसल में ही था, ज्यादा दूर नहीं था, होयसल में था। मलिक गाफुर को तुरंत एकदम आदेश मिला, तुरंत उसने चढ़ाई करनी शुरू कर दी। गया वीर बल्लाल के, वीर पांडे के पास गया। वीर पांडे से कहा बताइए क्या प्रॉब्लम है। वीर पांडे ने कहा मुझे सहायता चाहिए। बोले ठीक है, सहायता ले लीजिए। लेकिन वीर पांडे सुंदर पांडे को नहीं हरा, सॉरी, जो मलिक गाफुर था, मलिक गाफुर सुंदर पांडे को नहीं हरा पाया। जगह जगह भागता रहा, अंत में कुछ परिणाम ना निकला, लेकिन वीर पांडे कुछ समय के लिए शासक बना रहा। ठीक है, चलिए तो मदुरा अभियान की बात करते हैं। मदुरा अभियान देखिए, सबसे पहले हम करेंगे वर्ष किस वर्ष में मदुरा अभियान किया गया था। वर्ष देख लीजिए। वर्ष की बात करें तो उस समय वर्ष था, ठीक है, 1311 AD। ठीक है, जब ही की बात है कि जब इसने होयसल पर आक्रमण किया था, होयसल द्वार समुद्र पर आक्रमण किया था, तो उसी समय इसको निमंत्रण आया था, आमंत्रण आया था। कहाँ से? मदुरै से। ठीक है, इसने आक्रमण किया। और इसके साथ साथ जो यहाँ का नेतृत्व किया था इस युद्ध का, यानी नेतृत्व करता कौन था? नेतृत्व किया था इसने, किसने नेतृत्व किया था? इसका नाम था मलिक गाफूर। ठीक है, मलिक गाफूर। मलिक गाफूर ने इस युद्ध का नेतृत्व किया, इस अभियान का नेतृत्व किया था। और यहाँ से देखिए, मलिक गाफूर जब इसको आदेश मिला तो मलिक गाफूर पांडे की सीमा पे पहुंचा। ये जो पांडे था, यानी पांडे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति थे, सुंदर पांडे, वीर पांडे। पांडे जो पूरा साम्राज्य था, तो एक पांडे साम्राज्य था, उसमें शासक थे दो एक, और उसकी सीमा पर पहुंचा था कौन? मलिक गाफूर। मलिक गाफूर पांडे सीमा पर पहुंचा, पांडे सीमा पर पहुंचा। और सीमा पर पहुंचने के बाद जैसे ही वीर पांडे को पता चला तो वो वहां से भाग गया। और भागने के बाद फिर पांडे सीमा के बाद मलिक गाफूर पहले पांडे सीमा पर पहुंचा। ठीक है, यहाँ पहुंचा। यहाँ से फिर एक स्थान पड़ता है वीरधूल। तो यहाँ से मलिक गाफूर ने वीरधूल पर आक्रमण किया। वीरधूल एक महत्वपूर्ण स्थान था जो पांडे राज्य में था, बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। वीरधूल को इसने जीता। उसके बाद यहाँ से चूंकि वीर जो सुंदर पांडे था वो यहीं पर छुपा हुआ था, तो बाद में मलिक गाफूर जब इसके पीछे पीछे यहाँ तक गया तो जो वीर पांडे, जो सॉरी सुंदर पांडे था, यहाँ से भी भाग गया था। उसके बाद यहाँ से वीरधूल से फिर वो गुंटूर गया, गुंटूर गया। गुंटूर से भी भाग गया था सुंदर पांडे, निकल करके वहां से भाग गया। बोला मैं हाथ ही नहीं आऊंगा, मेरा पीछे पीछे चलता है, कहते ना, मैं आगा तू पीछे पीछे आता रहे, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से गुंटूर से मलिक गाफूर को एक तो यानी खजाना मिला, धन मिला, और 120 हाथी मिले। ठीक है, इन हाथियों इनको लूट करके ये वापस आ गया, लेकिन सुंदर पांडे ये हाथ नहीं आया। उसके बाद इसकी राजधानी मदुरा पहुंचा मलिक गाफूर, इसकी राजधानी मदुरा पहुंचा। गुंटूर से कहाँ पहुंचा था? मदुरा, और मदुरा पर इसने अधिकार कर लिया। तो इसके बाद इसकी राजधानी मदुरा पहुंचा, मदुरा पर इसने अधिकार कर लिया, और सुंदर पांडे वहां से भाग गया था, वीर पांडे को यहाँ का राजा बना दिया। ठीक है, शासक कौन था उस समय, यानी मदुरा का शासक कौन था जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस युद्ध यहाँ पर अभियान किया था? तो शासक कौन था? शासक दो भाई थे। शासक कौन कौन थे? दो भाई थे। ठीक है, एक का नाम था वीर पांडे, और एक का नाम था सुंदर पांडे। ठीक है, वीर पांडे और सुंदर पांडे दो इसके, ठीक है, वीर पांडे और सुंदर पांडे दो शासक थे। अच्छे, थोड़ा देखिए, सहायता करने के लिए सुंदर पांडे की सहायता करी थी, वीर पांडे की नहीं। आप उसको उल्टा कर देना थोड़ा सा। ठीक है, वीर पांडे की सहायता नहीं करी थी इसने, सुंदर पांडे की सहायता करी थी। वीर पांडे थे तो इसको परेशान किया था वीर पांडे ने सुंदर पांडे को, और सुंदर पांडे ने सहायता मांगी थी अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, सुंदर पांडे ने सहायता मांगी थी, सहायता मांगी
ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, ठीक है। देखिए मिस्टेक इंसान से होती है। ये पता नहीं सुंदर पांडे बार बार उस पर आ रहा था जवान पे, सुंदर पांडे नहीं था वो, वीर पांडे था जो भाग रहा था। वीर पांडे पहले यहाँ पर बीरधूल गया, बीरधूल से फिर कुंडूर गया, कुंडूर से मदुरा गया, और इसके बाद मलिक गाफूर भी इसके पीछे पीछे चलता गया, लेकिन वीर पांडे इसके हाथ नहीं आया, वीर पांडे पराजित नहीं हुआ। और परिणाम ये निकला कि मलिक गाफूर वीर पांडे की पकड़ में नहीं आया था, और यहाँ से सीधा फिर ये क्या हुआ था, दिल्ली वापस चला आया। लेकिन दिल्ली वापस कौन नहीं आया था, दिल्ली वापस मलिक गाफूर नहीं आया था। उसके बाद अभी एक अभियान और है जिसे हम जानते हैं देवगिरी अभियान, फिर से देवगिरी अभियान किया गया था, तो याद रखना देवगिरी अभियान, ठीक है। और यहाँ से धन लेकर ये वापस लौट गया था। परिणाम ये निकला कि जो वीर पांडे है हाथ नहीं आया, ठीक है। परिणाम क्या निकला इस युद्ध का, परिणाम ये निकला कि जो वीर पांडे है, वीर पांडे पकड़ में नहीं आया, और ये मलिक गाफूर धन लेकर के वापस लौट गया था, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब अगला जो था अभियान वो 1312 में, वो था देवगिरी पर तीसरा आक्रमण, ठीक है, देवगिरी पर तीसरा अभियान। देवगिरी, ठीक है, देवगिरी पर यह तीसरा अभियान था। और वर्ष की बात करें कि किस वर्ष ये हुआ था, तो वर्ष हुआ था जी 1312 AD में, 1312 AD में यह अभियान हुआ था। और नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व वही था, नेतृत्व नाम था इसका मलिक गाफूर, ठीक है। कौन था जी इसका नेतृत्व करता, नाम था इसका मलिक गाफूर, मलिक गाफूर इसका नेतृत्व करता था। और उस समय देखिए यहाँ का जो शासक था, देवगिरी का शासक थोड़ा बदल गया था, और इस समय जो शासक था यहाँ का, इस शासक का नाम था, ठीक है, नाम था इसका शंकर देव। क्या नाम था जी इसका, शंकर देव। शंकर देव यहाँ का शासक था। शंकर देव यहाँ का शासक था। शंकर देव कौन था, ये रामचंद्र का पुत्र था, रामचंद्र का पुत्र। रामचंद्र की मृत्यु के बाद जो यहाँ से देवगिरी से इसको कर जाता था, टैक्स जाता था, उसको देने से इसने मना कर दिया। जो संधि इनके मध्य हुई थी उस संधि को मानने से इसने मना कर दिया, और इसके एवज में मलिक गाफूर ने फिर से युद्ध का नेतृत्व किया, इस अभियान का नेतृत्व किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पुनः भेजा कि आप देवगिरी पर जाइए, आक्रमण कीजिए। बाद में दोनों के मध्य युद्ध होता है, ठीक है, दोनों के मध्य युद्ध होता है, किसके, इन दोनों के मध्य। परिणाम क्या निकलता है इन दोनों का, परिणाम ये निकलता है कि शंकर देव मारा गया, और यहाँ पर पूरी तरीके से इसका अधिकार हो गया। तो शंकर देव मारा गया, मलिक गाफूर वीर, ठीक है, मलिक गाफूर जो है, मलिक गाफूर ने जो ये अभियान किया था बाद में यहीं रुक गया था मलिक गाफूर, ठीक है। परिणाम ये निकला शंकर देव की पराजय हुई, ठीक है, शंकर देव पराजित हुआ, शंकर देव पराजित हुआ और मारा गया, ठीक है, शंकर देव पराजित हुआ और मारा गया, ठीक है। और कॉफी टाइम है अभी फिलहाल, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है। और आप सभी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग है पहली बात तो, और मेरे लिए चाय है, ठीक है, कॉफ़ी, कॉफ़ी, ठीक है। और सुबह का टाइम है, आप कहोगे गर्मी पड़ रही है तो चाय क्यों, देखिए चाय सुबह सुबह क्या नींद बहुत आती है, ठीक है। कॉफ़ी चाय दोनों है, हम मिक्स करके पीते हैं उस चीज़ को, ठीक है। आप भी मत पीना, बिल्कुल भी मिक्स मत करना, ठीक है। चलिए परिणाम निकला शंकरदेव पराजित हुआ। लेकिन हुआ क्या था कि यहाँ पर जो इसकी पत्नी थी, पहले रामचंद्र की पत्नी थी, वो अपने भाई के साथ यहाँ पर रणनीति बनाने लगी दिल्ली सल्तनत में। अलाउद्दीन खिलजी कमजोर होता चला गया था, वो रणनीति बनाती चली गई थी। इन रणनीति, ये जो जितनी भी रणनीति बन रही थी उस समय, उसकी जो पत्नी थी वो जो रणनीति बना रही थी, जो रामचंद्र की पत्नी थी पहले, जो अलाउद्दीन खिलजी से उसने विवाह कर लिया था, वो रणनीति बना रही थी या मलिक गाफूर के खिलाफ। मलिक गाफूर ने सोचा कि क्यों ना यार छोड़ो परे को, धन वापस भेज देता हूँ और मैं यहीं रुक जाता हूँ।
तो ये कहाँ रुक गया था? तो जो मलिक गाफूर था, इस युद्ध के दौरान ही देवगिरी में ही रुक गया और यहीं पर रह गया। और यहीं पर रह करके इसने कहा कि मैं बाकी का जीवन यहीं पर बिताऊंगा, वापस दिल्ली नहीं जाना चाहता था। ये परेशान हो गया था कि मेरे खिलाफ रणनीति बन रही है, मेरे खिलाफ हो सकता है कि मुझे मार दिया, क्योंकि अब तक जितने भी सुनते आए थे कि हर किसी ने इस चीज़ को लेकर के, उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुए हैं, उसमें व्यक्ति की मृत्यु हुई है, शासन सत्ता को लेकर के। लेकिन बाद में ये हुआ कि 1314 में इसकी अलाउद्दीन खिलजी को एक समाचार मिला कि भाई अलाउद्दीन खिलजी की मलिक गाफूर को एक समाचार मिला अलाउद्दीन खिलजी के स्वास्थ्य को लेकर के, कि अलाउद्दीन खिलजी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो 1314 में इसको ये समाचार मिला मलिक गाफूर को। मलिक गाफूर तुरंत समाचार सुन करके दिल्ली वापस लौट कर आया। और ये दिल्ली वापस लौट कर आया था कब? ये दिल्ली वापस लौट कर आया था 1315 में, क्योंकि 14 में समाचार मिला तो आने में, क्योंकि उस समय हवाई जहाज तो थे नहीं भाई साहब कि फ्लाइट पकड़ी तुरंत आगे जी 1 घंटे में, पैदल आना पड़ता था, घोड़े की सेनाओं के साथ आना पड़ता था, हाथियों की सेना लेकर आते थे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पर्सन थे उस समय मलिक गाफूर। और उस समय बहुत महत्वपूर्ण थे, तो क्योंकि इन्होंने अभियान भी बहुत ज़्यादा दक्षिण में किए थे, उत्तर भारत के अभियानों में भागीदारी की थी। इस चीज़ को लेकर के कुछ थोड़ा सा इनको सुरक्षा की भी जरूरत थी, तो अपनी सेना के साथ ये वापस लौटे, 1315 में वापस आए। और 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियान थे, दक्षिण भारत अभियान थे। उत्तर भारत अभियान हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दक्षिण भारत अभियान थे, लास्ट अभियान था। कोहिनूर हीरे की कहानी इसी से संबंधित है, मैंने पिछली क्लास में कहा था कोहिनूर हीरा के बारे में बताऊंगा। तो कोहिनूर हीरा, सबसे पहले देखिए, कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। यहाँ से रामचंद्र देव के संरक्षण में आया था कोहिनूर हीरा, रामचंद्र देव के संरक्षण में आया था यहाँ पे कोहिनूर हीरा। और उसके बाद प्रताप रुद्र देव के संरक्षण में आया। प्रताप रुद्र से कहाँ गया था? ये मलिक गाफूर को दिया गया था। मलिक गाफूर से मालवा के शासक के पास गया। मालवा के शासक का नाम था महमूद II। महमूद ने इसे हुमायूं को दिया। हुमायूं से ये फिर ये शाहजहाँ के पास पहुंचा, क्योंकि हुमायूं के बाद बहुत सारे अकबर आया, अकबर के बाद शासक आए, उसके बाद शाहजहाँ ने इसको मयूर सिंहासन में लगवा दिया। मयूर सिंहासन जब मोहम्मद शाह रंगीला था उस समय एक नादिर शाह नाम का व्यक्ति आया था, मंगोल था ये, इसने आक्रमण किया दिल्ली पर। कम से कम दिल्ली में 15 दिन तक हाहाकार मचाया था इसने, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रूरता के साथ व्यवहार किया था इसने। और ये ताज को लेकर चले, मयूर सिंहासन को लेकर चला गया था नादिर शाह। नादिर शाह से अफगानिस्तान के शासक था एक शाह शुजा, उसके पास हुआ। शाह शुजा ने इसे उस समय, ठीक है, पंजाब के शासक रणजीत सिंह को दिया। रणजीत सिंह ने इसे लॉर्ड डलहौजी को दिया। लॉर्ड डलहौजी ने इसे महारानी को भेंट कर दिया। क्योंकि महारानी को भेंट किया, क्यों भेंट किया? क्योंकि डलहौजी ने कहा था कि ये जो है रणजीत सिंह की तरफ से आपको उपहार है। और आज भी यह हीरा, जो कोहिनूर हीरा, जो भारत की संपत्ति है, जो गोलकुंडा की खान तमिलनाडु से निकाला गया था, ठीक है, जो निकाला गया था वहाँ से, ये जो तेलंगाना से निकाला गया था, तो याद रखना गोलकुंडा की खान है, तेलंगाना वेरी दक्षिण भारत में पड़ती है, तो यहाँ से निकाला गया था। और ये जो हीरा है आज भी वर्तमान में इंग्लैंड में रखा हुआ है, ताज में लगा हुआ है इस समय वर्तमान में, ठीक है। तो इसको लेकर के बहुत अभी कुछ दिन पहले एक मुद्दे भी उठे थे, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान भी कूद गया था। पाकिस्तान ने कहा था कि कोहिनूर हीरा पे हमारा भी उतना अधिकार है जितना भारत का अधिकार है। और बांग्लादेश ने कहा कि हमारा भी अधिकार है इस पर। रीजन ये थे कि इन्होंने कहा था कि जब कोहिनूर हीरा निकला था उस समय पाकिस्तान अलग नहीं था, पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा था। बांग्लादेश ने कहा था कि हम भी पाकिस्तान से निकले हैं जबकि हम भारत के हिस्से थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था, ठीक है। अभी वर्तमान में, उस समय इंग्लैंड के पास है वो, और इंग्लैंड वाले उसे नहीं देंगे, ठीक है, याद रखना। उसकी कीमत इतनी है कि पूरे विश्व को 3 दिन तक बैठा के खवाया जा सकता है आराम से, इतनी कीमत है उस कोहिनूर हीरे की। काट के छोटा कर दिया गया है, पहले बहुत बड़ा था। चलिए, कोहिनूर हीरा लेकर आएंगे, जरूर लेकर आएंगे, पता नहीं कब लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।